जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो सिर्फ 1 गैलन पेट्रोल में 100 मील से भी ज्यादा चल सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि 1970 के दशक का एक सच्चा दावा था। और इस दावे के पीछे जो शख्स थे, उनका नाम था टॉम ओगल। लेकिन इस कमाल की आविष्कार की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रहस्यमयी भी। सवाल ये है कि क्या एक जीनियस की मौत वाकई बस एक हादसा थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? चलिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1977 में एक ऐसा आविष्कार होता है जो दुनिया को बदल सकता था, और ठीक 4 साल बाद 1981 में उसी आविष्कारक की एक रहस्यमयी मौत हो जाती है। आखिर इन 4 छोटे से सालों में ऐसा क्या हो गया? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। कौन थे ये? टॉम ओगल। टॉम ओगल एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे, और वो उस दौर में काम कर रहे थे जब 1970 के दशक का तेल संकट यानी ऑयल क्राइसिस अपने चरम पर था। मतलब पूरी दुनिया पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कमी से परेशान थी। ओगल का मानना था कि असली प्रॉब्लम पेट्रोल की खपत है ही नहीं, बल्कि कारों का उसे इस्तेमाल करने का तरीका है। उनकी एक बहुत सीधी सी सोच थी, कारें ज्यादा पेट्रोल नहीं पीती, वो बस उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। और इसी एक लाइन ने एक क्रांति की नींव रखती थी। और यहीं से कहानी उस अविश्वसनीय दावे तक पहुंचती है, 1 गैलन पेट्रोल में 100 मील का सफर। तो सवाल है, ये काम कैसे करता था? देखिए, ओगल ने एक फ्यूल वेपर सिस्टम बनाया था। ये उस जमाने के स्टैंडर्ड कार्ब्यूरेटर से बिल्कुल अलग था, जो बस लिक्विड पेट्रोल को इंजन में भेज देते थे। ओगल का सिस्टम कुछ और ही करता था। ये पेट्रोल को पहले गर्म करके एक बहुत बारीक भाप, मतलब वेपर, में बदलता था। इसका पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल था। पहला स्टेप, पेट्रोल को एक खास टैंक में गर्म किया जाता है। दूसरा स्टेप, ये गर्म होकर एक बारीक भाप में बदल जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, लिक्विड पेट्रोल के बजाय यही भाप इंजन को चलाने के काम आती है। कितना सरल आइडिया था, लेकिन कितना क्रांतिकारी, है ना? और इस सिस्टम के जो फायदे बताए गए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। दावा यह था कि इससे फ्यूल की बर्बादी लगभग खत्म हो जाएगी, इंजन पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, माइलेज ऐसा मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो नंबर था 100 मील प्रति गैलन से भी ज्यादा। उन्होंने सिर्फ ये दावा हवा में नहीं किया, बल्कि मीडिया के सामने अपनी कार चलाकर इसे साबित भी करके दिखाया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक क्रांतिकारी आविष्कार अपने साथ बड़े खतरे भी लेकर आता है। अब सवाल यह है कि ये आविष्कार आखिर किसके लिए खतरनाक था? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ ओगल का मकसद था ईंधन बचाना, जो हर आम आदमी के फायदे की बात थी, और दूसरी तरफ थीं बड़ी बड़ी तेल कंपनियां, जिन्हें अपने मुनाफे पर एक बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा। जरा सोचिए, अगर गाड़ियां 10 गुना कम पेट्रोल इस्तेमाल करने लगें तो इन कंपनियों का क्या होगा? और फिर शुरू हुआ दबाव बनाने का खेल। टॉम ओगल ने खुद ये दावा किया था कि उन पर अपना पेटेंट बेचने के लिए जबरदस्त प्रेशर डाला गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और उनके इस इनकार का नतीजा क्या हुआ? अचानक उनकी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया, जैसे किसी ने एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी हो। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दुखद और रहस्यमयी पड़ाव पर। टॉम ओगला, क्या वो एक जीनियस थे या फिर एक शिकार? साल 1981 में सिर्फ 34 साल की उम्र में टॉम ओगल मृत पाए गए। एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को बदल सकता था, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऑफिशियली मौत की वजह ड्रग ओवरडोज बताई गई, लेकिन जिन हालात से वो गुजर रहे थे, जिस तरह का दबाव उन पर था, उसे देखते हुए ये सवाल आज भी खड़ा होता है, क्या उनकी मौत वाकई एक हादसा थी? आज टॉम ओगल की कहानी को 2 नजरियों से याद किया जाता है। कुछ लोग उन्हें एक ब्रिलियंट जीनियस मानते हैं, जिनका आविष्कार अपने वक्त से बहुत आगे था, तो वहीं कुछ लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो एक बहुत बड़े और ताकतवर सिस्टम के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया था। तो टॉम ओगल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि हर नई और क्रांतिकारी सोच को सवालों और विरोध की आग से गुजरना ही पड़ता है। जब भी कोई पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है, तो वो व्यवस्था पलटवार जरूर करती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर नई और क्रांतिकारी सोच की किस्मत में हमेशा विरोध का सामना करना ही लिखा होता है?